कि जगदानंद सिंह चाहते हैं कि फिर से मेरे बेटे सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया जाए। तो ये दोनों नाम अगर जो राजद की तरफ से टॉस हो रहा है, तो राजद को भी पता है कि नीतीश कुमार इन दोनों नामों पर तैयार नहीं होंगे। जानबूझकर अगर जो वैसे व्यक्ति का नाम उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस की इमेज को छोटा कर। कांग्रेस के जहाँ तक सवाल है, तो कांग्रेस की तरफ से फॉरवर्ड नाम में विजय शंकर दुबे या मुन्ना तिवारी, ये 2 नाम पर ज़्यादा मुझे संभावना बनती हुई दिखती है और उसमें भी मुन्ना तिवारी पर थोड़ा-सा हमको लगता है कि ज़्यादा ये होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है, इसकी आधिकारिक घोषणा कभी भी हो सकती है, क्योंकि सुगबुगाहट तेज है। और पिछले 3-4 दिनों में नीतीश कुमार कई बार लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं, तो चर्चा यही है कि सब कुछ फाइनल है, बस आधिकारिक ऐलान की देरी है। सवाल यह है कि ये तो ठीक है कि आरजेडी कोटे के मंत्री बनेंगे, कांग्रेस कोटे के मंत्री बनेंगे, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो सबसे मौजूद सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस की डिमांड 2 मंत्री पद की वो पूरी होने जा रही है, और वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं आरजेडी कोटे से और कांग्रेस कोटे से जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है और कांग्रेस लगातार ये कहती रही है, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये दावा भी करते रहे हैं कि 2 मंत्री पद पर बात हो गई है, 2 मंत्री पद मिलेंगे। लेकिन बीच में ये चर्चा हो जाती है कि तेजस्वी यादव इतनी उदारता दिखाने को तैयार नहीं है, 1 मंत्री पद देना चाहते हैं। क्या कांग्रेस की डिमांड पूरी होने जा रही है? अभी तक तो लगता है कि पूरी होने जा रही है, चूँकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल भी कुछ मीडिया पर्सन से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमारी पार्टी के 2 विधायक मंत्री बनेंगे। नाम तो उन्होंने नहीं खोला, खोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इशारा वो ज़रूर किए कि जो उनका इशारा है और जो हम मीडिया कर्मियों की समझ बनी है कि कांग्रेस के कोटे से जो दोनों मंत्री होंगे, संभवतः वो दोनों सामाजिक पैरामीटर में फॉरवर्ड कम्युनिटी से आएँगे, ऐसा माना जा रहा है। ये मैंने पिछली बार भी आपसे भी बात की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस माने अनुमानतः एक कम से कम ब्राह्मण को मंत्री पद देगी, ऐसा मेरा निजी अनुमान था। और जहाँ तक सवाल है मंत्रिमंडल विस्तार का, तो उस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इशारा किया कि ये 24-25 मतलब सोमवार या मंगलवार को ये हो सकता है। राजद कोटा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन होगा, इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि जो खबर निकल कर आ रही है, राजद से भी जो 2 मंत्री बनने हैं और जो पैटर्न है, चूँकि राजद के मंत्री ऐसे नहीं बनने हैं, राजद के 2 मंत्रियों ने रिज़ाइन दिया है कुछ एक कारणों से। तो वो दोनों फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि राजद की ओर से भी फॉरवर्ड कम्युनिटी का ही दोनों मंत्री होगा। मज़ेदार बात ये है कि खबर निकल कर आ रही है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं, वो अपने बेटे सुधाकर सिंह, जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं जब से 2022 अगस्त सरकार बनी है, या ये कहिए उसके पहले से, हालांकि उसके पहले अगर वो अटैक कर रहे थे तो वो उनका विपक्ष का नाते था, लेकिन सरकार में रहते वो लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार की नीति को लेकर। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जगदानंद सिंह चाहते हैं कि फिर से मेरे बेटे सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार कितना टॉलरेट करेंगे सुधाकर सिंह को? क्या नीतीश कुमार इस नाम पे एग्री होंगे, नहीं होंगे? एक प्रश्न है। और फिर परसेप्शन मैसेज क्या जाएगा? आपने सरेंडर कर दिया आरजेडी के सामने, सुधाकर नहीं, सिंह हमलावर रहे, फिर आपने मंत्री बना दिया। सरेंडर तो आप किए ही हुए हैं। एक होता है गर्दन झुकाना, एक होता है कमर झुकाना। तो सरेंडर, गर्दन झुकाना, हाथ उठाना भी सरेंडर की मुद्रा होती है। अब गर्दन से झुक गए कि कमर से झुके? कमर से झुका हुआ व्यक्ति उठ नहीं पाता है। गर्दन तो परिस्थिति जन्य झुकते उठते रहता है। दूसरा जो नाम निकल कर आ रहा है राजद से, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो खबरें आ रही हैं कि राजद चाहती है कि कार्तिक सिंह को फिर से मंत्री बनाया जाए। कोई नया चेहरा नहीं होगा आरजेडी कोई कोटे नया से। चेहरा, जो अभी तक की जी। खबरें हैं।
तो कार्तिक सिंह वो हैं जिनको कानूनी दांवपेच के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। शायद वो कानूनी दांवपेच अब खत्म हो गया। मैं पूरी इसके लीगल एस्पेक्ट में जानता नहीं हूँ। तो ये दोनों नाम अगर जो राजद की तरफ से टॉस हो रहा है, तो राजद को भी पता है कि नीतीश कुमार इन दोनों नामों पर तैयार नहीं होंगे। बीच में एक चर्चा नीलम देवी की भी चली। नीलम देवी की भी चर्चा है, लेकिन अभी नीलम देवी को हम थोड़ा किनारे ही रखते हैं। जो टॉस हो रहा है, जो मार्केट परसेप्शन, देखिए नाम ऐसे नहीं उछलता है। कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी के कुछ एक जो थिंक टैंक के लोग होते हैं, वो कुछ नाम को लीक कर देते हैं, और वो लीक जब करते हैं तो मीडिया उस नाम को लेकर चल निकलती है, या खबरों का बाजार गर्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजद को भी पता है कि नीतीश कुमार इन दोनों नामों पर एग्री नहीं होने वाले हैं। एटलीस्ट सुधाकर सिंह के नाम पर भी एग्री नहीं होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सुधाकर सिंह का नाम उछाला क्यों जा रहा है? क्या नीतीश कुमार को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश है, या नीतीश कुमार को होगा तो वही जो अंतिम तस्वीर निकल के आएगी? ये तमाम चीजें एक अनुमान है। पिक्चर के बनने के पहले नीतीश कुमार की छवि को हल्का करने की कोशिश है गठबंधन के नेताओं के द्वारा। मैं इस चीज को इस तरीके से देख रहा हूं कि जानबूझकर अगर जो वैसे व्यक्ति का नाम उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस की इमेज को छोटा करने की कोशिश है। अब आइए कि हो कौन कौन सकते हैं। अगर सुधाकर सिंह नहीं होंगे, जिसकी संभावना ज्यादा है, नीतीश कुमार वीटो लगा सकते हैं सुधाकर सिंह के नाम पर। वैसी स्थिति में दो नाम महत्वपूर्ण चल रहा है। एक बीना सिंह एमएलए हैं, शायद वैशाली के किसी कंस्टिट्यूंसी से, असेंबली कंस्टिट्यूंसी से, और एक डब्लू सिंह है औरंगाबाद से। संभव है कि वीना सिंह के नाम पर सहमति ज़्यादा हो जाए। ये इसलिए कि एक तो वीना सिंह महिला हैं, दूसरा वैशाली वो कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पर एनडीए का 2 दिग्गज है। उस पर्टिकुलर वैशाली में नहीं, लेकिन उस भूगोल में ज़रूर। वैशाली के ही भूगोल पर नित्यानंद राय का लोकसभा क्षेत्र है, और वैशाली का भूगोल मिलता-जुलता है हाजीपुर लोकसभा सीट से, जहाँ पर चिराग पासवान हैं। तो वहाँ पर आरजेडी वहाँ से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाती है, तो एक स्थानीय लेवल पर एक अलग पॉलिटिकल वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ये एक कोशिश हो सकती है। दूसरा, अगर जो कार्तिक सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो फिर नाम निकल के आता है राजद की ओर से नीलम देवी का या सौरभ कुमार का, चूंकि ये दोनों फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, या एमएलसी में और भी हैं आरजेडी के पास, वो भूमिहार समाज से। तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुधाकर सिंह और वीना सिंह, ये नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के जहाँ तक सवाल है, तो कांग्रेस की तरफ से फॉरवर्ड नाम में विजय शंकर दुबे या मुन्ना तिवारी, ये 2 नाम पर ज़्यादा मुझे संभावना बनती हुई दिखती है, और उसमें भी मुन्ना तिवारी पर थोड़ा सा हमको लगता है कि ज़्यादा ये होगा। बाकी दूसरा नाम कौन होगा सवर्ण समाज से ही, जैसा कि इंडिकेट मदन मोहन झा, उनकी नाम की फीचर तो मदन मोहन झा और विजय शंकर दुबे या मुन्ना तिवारी, दोनों ब्राह्मण कम्युनिटी से नहीं होंगे। ब्राह्मण कम्युनिटी से तो एक ही होगा। मदन मोहन झा इसलिए नहीं हो सकते हैं कि मदन मोहन झा ने हाल के दिनों में लंबी पारी खेली है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो बैक टू बैक कुछ मिलना, अच्छा ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, मुन्ना तिवारी हो चाहे मुन्ना तिवारी असेंबली में है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर ब्राह्मण नाम पर दांव लगाएगी, तो मुन्ना तिवारी जो बक्सर के विधायक हैं, उन पर दांव ज़्यादा सटीक लगता हुआ दिख रहा है। बाकी क्या होगा, देखिए ये तमाम चीज़ें अनुमान है, और अनुमान तभी मूर्त रूप लेता है जब कम से कम विधायकों को मंत्रिपरिषद में शपथ लेने के लिए फ़ोन कॉल जाने लगे राजभवन से।